यदि आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, यदि आपका गट हेल्थ वीक है, यदि आपका डाइजेशन वीक है, आपको अच्छे से भूख प्यास नहीं लगती, आपको खाना अच्छे से नहीं पचता, आपको ब्लोटिंग होती है, पेट दर्द होता है, आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, आपको स्ट्रेंथ नहीं आती है, एनर्जी स्टेमिना आप फील नहीं करते हैं और आप एनर्जेटिक और हैप्पी भी फील नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि डिस्टर्बेंस आपको गट का है, आपका पेट पाचन तंत्र कमज़ोर है या फिर बीमार है। आज मैं आप लोगों को एक क्लियर बात बता देना चाहता हूँ कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जिन लोगों को आ रही हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने खुद से ही मान लिया है कि उन्हें आईबीएस है या उन्हें कोई डाइजेस्टिव इशू है। बहुत सारे डॉक्टर्स डायग्नोसिस क्लियरली नहीं बनाते, क्लियरली पेशेंट को नहीं बताते कि भाई आपको आईबीएस है या इन्फ्लामेशन है या गैस्ट्राइटिस है या अल्सर है। बस वो बोलते, यदि आप उनसे बार बार क्वेश्चन पूछोगे तो दूसरी तीसरी विजिट पे डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको आईबीएस हो सकता है। डॉक्टर ने तो एक डाउट रखा होता है कि आपको आईबीएस हो सकता है, लेकिन आप गूगल पे पूरी रिसर्च आईबीएस पे कर देते हो और आईबीएस के बारे में आप रॉन्ग और राइट इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हो कि फिर उस इन्फॉर्मेशन से आपको ओसीडी हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, आपको फियर बढ़ जाता है और वो फियर आपका फिर दुश्मन बन जाता है और आपको एक साइकोसोमेटिक कंडीशन डेवलप होती है। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है कि डर चिंता भय इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के कारण आप ये मानने लग जाते हो कि आपके पेट में कुछ ना कुछ हो गया है, बल्कि देखा ये जाता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा कुछ होता ही नहीं है आईबीएस जैसा। उनको सिंपल डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं जिनको कि टाइमली रिजॉल्व किया जा सकता है समझ के, विद द मेडिसिन, लाइफ स्टाइल चेंज, गुड क्वालिटी स्लीप एंड द पॉजिटिव एंगेजमेंट, तो उससे उनको ठीक भी किया जा सकता है। तो आज मैं आपको एक क्लियर विज़न दूंगा, एक इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगी कि हेल्दी जो गट है, यानी यदि डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है तो उसके कौन से साइन हैं, उसको कैसे समझें। सबसे पहले हम हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को ही समझेंगे कि व्हाट इज़ द हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। यदि हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है तो आपको प्रॉपरली भूख आएगी। यदि आपका हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है तो आपकी स्किन, आपके आइज़, आपके हेयर का जो टेक्सचर है वो काफ़ी ग्लो वाला होगा, वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। यदि आपका हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है तो आपके बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं आएंगे। यानी यदि आपको बार बार डेफिशिएंसी होती है विटामिन्स मिनरल्स की, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है और आपको सप्लीमेंट करना पड़ता है, तो फिर ये प्रॉब्लम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण है। यदि आपको एंजाइटी डिप्रेशन होता है, आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस रहता है, आपका मूड बहुत फ्रेजाइल है, आप बहुत स्टेबल नहीं रहते, तो फिर आपको गट का इशू है। तो गट यदि आपकी ठीक है, पेट आपका ठीक है, तो 90% प्रॉब्लम आपकी को नहीं होंगी। प्लस यदि आपको कोई बीमारी है और आप यदि गट को नहीं ट्रीट कर रहे हो तो वो बीमारी आपकी ठीक नहीं हो सकती। वो दिल की बीमारी हो, दिमाग की बीमारी हो या फिर कोई और डिसीज़ हो, आप जब तक अपने गट को रेगुलेट नहीं करोगे, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक नहीं करोगे, आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है कि यदि गट बीमार है तो आपको दूसरी बीमारियां लेट एंड अर्ली आएंगी। यदि आपकी गट ठीक नहीं है तो आपके पास एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना प्रॉपरली नहीं होगा। तो आप अपनी गट को रेगुलेट कर लीजिए। 90% प्रॉब्लम्स गट के रेगुलेट करने से, गट के ठीक होने से, डाइजेस्टिव सिस्टम के ठीक होने से खुद से ठीक हो जाएंगी। उसमें आपको कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यदि आपकी हेल्दी गट है तो आपको अच्छे से सलेवा सिक्रीट होगा, एंजाइम सिक्रीट होंगे, अच्छे से खाना पचेगा, अच्छे से यूरिन पास होगा, अच्छे से स्टूल पास होगा, आपको वो अर्ज महसूस होगी और आपको वो भूख प्यास की अर्ज भी समझ आएगी और ये एक नॉर्मल रिदम में चलेगा। यदि उसका रिदम बिगड़ गया है, बहुत ज़्यादा रिदम ख़राब हो गया है, तो फिर इसका मतलब है कि गट के लेवल पे कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब मैं आता हूँ कि अनहेल्दी गट के क्या साइन है। अनहेल्दी गट है तो आपका एपेटाइट प्रॉपरली नहीं होगा, फूड इंटॉलरेंस आपको आएगा। फूड इंटॉलरेंस से मतलब है कि खाना खाने के बाद आपको हैवीनेस लगेगा, ब्लोटिंग लगेगी, इंडाइजेशन लगेगा, अफारा आएगा, मतलब प्रॉपरली खाना नहीं पचेगा। कई बार फूड इंटॉलरेंस के बाद आपको फूड एलर्जी भी हो सकती है, ये भी देखा जाता है। डाइजेशन आपका वीक होगा, यानी जब आप खाना खा लेंगे तो वो काफ़ी लंबे समय तक ऐसा लगेगा कि पेट के अंदर खाना रखा हुआ है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, प्रोसेस नहीं हुआ है। ब्लोटिंग आपको होगी, अफारा आएगा,
एनीमिया आपको होगा, यानी ब्लड जो है, खून का जो बनने की प्रक्रिया है वो बाधित होगी और ब्लड की डेफिशिएंसी यानी एनीमिया आपको रिपोर्ट होगा। एसिड रिफ्लेक्स आपको हो सकता है, यानी खाना जब नहीं पचेगा, खाना जब पेट में रखा रहता है, अफारा होता है, तो वो ब्लोट करता है, मतलब आपको ब्लोटिंग होगी और फिर आपका एसिड रिफ्लेक्स यानी खाना आपका चेस्ट की तरफ, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस मतलब पेट में भारीपन, पेट में तनाव, पेट में दर्द, ये आपको महसूस होगा। हैवीनेस बनी रहेगी, प्लस आपका फैटी लिवर हो सकता है, उसके साथ ओबेसिटी आपको आएगी यदि लगातार आपका पेट खराब है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, कुछ लोगों को लूज मोशन आएगा और कुछ लोगों का वेट कम होगा और कुछ लोगों को एक IBS जैसी कंडीशन डेवलप होगी जिससे कि उन्हें लगेगा कि हमें IBS हो गया है। क्रैम्प्स आपको आ सकते हैं, वेट आपका एक कंसर्न रहेगा और स्लीप की क्वालिटी आपकी बड़ी ख़राब हो जाएगी, मतलब आप एक लंबी अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे, रेस्टलेसनेस फील होगा और ग्रेजुअली आपकी इम्यूनिटी यानी जो लोगों से लड़ने की शक्ति है, जो आपकी एनर्जी है, वो आप कम महसूस करेंगे। ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। यदि ये सिम्टम्स लगातार रहते हैं तो इससे फिर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैटी लिवर, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, ओबीज हो गए आप, और आप मतलब अनऑर्गेनाइज हो जाओगे, डीफोकस हो जाओगे। एक कुछ लोगों को एंजाइटी फिर आ जाती है, कुछ लोगों को डिप्रेशन आ जाता है और कुछ लोगों में देखा जाता है कि वेट आइदर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है या फिर बहुत तेज़ी से वेट घट जाता है। तो ये दोनों ही जो साइन है वो अनहेल्दी गट के साइन है। तो अब अनहेल्दी गट यदि किसी का है तो इसको कैसे रेगुलेट करें, कैसे फिक्स करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो, यदि गट को आप ठीक रखना चाहते हो तो सबसे कम केमिकल उसके अंदर डालिए। दर्द की दवाइयाँ, स्टीरॉयड, पेन किलर और आपके एंटीबायोटिक्स, ये सब आप जितना कम खाएंगे उतना गट आपका ठीक रहेगा। दूसरे लेवल पे कि गट को नेचुरली प्रमोट करने के लिए, गट के हेल्थ को फिक्स करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दही खाइए, हरी चटनी खाइए, ईसबगोल खाइए, त्रिफला खाइए, अमरूद खाइए, सेब खाइए, पपीता खाइए और अच्छे से नेचुरल फाइबर लीजिए। खाने को समय से खाइए, जितना भूख है उसका 20% कम खाइए, खाने को अच्छे से च्यू करके खाइए, माइंडफुल ईटिंग करिए, वॉक करिए, अच्छी नींद लीजिए और स्लीप डिप्रिवेशन से बचिए और अच्छे से लिक्विड डाइट, लिक्विड इनटेक रखिए और जितना नेचुरल फ्रेश कुक कर सकें, नेचुरल फ्रेश खा सकें, वो आपके लिए बढ़िया है। डिब्बा बंद या पैकेट से कोई फूड मत लीजिए। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ अ गुड डाइट ऑप्शन फॉर यू, वो आप लीजिए, तो ये आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। लेकिन फिर भी यदि किसी को कुछ इशू बना रहता है तो उसको कुछ प्रोबायोटिक्स और एंटासिड का सहारा लेना पड़ सकता है, बट ये केवल आप एक्सपर्ट के, फिजिशियन के सुपरविजन में लीजिए। यदि आवश्यकता हो तो लीजिए, अदरवाइज फूड से फाइबर लीजिए, फूड से ही एंटासिड लीजिए, फूड से ही आप लग्जेटिव लीजिए, क्योंकि फूड के अंदर कब्ज़ की दवाई भी है, फूड के अंदर गैस की दवाई भी है, फूड के अंदर अच्छे फाइबर भी हैं, फूड के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भी हैं। तो जो चीज़ें आप मेडिसिन से लेना चाहते हैं वो आप नेचुरल फूड से लीजिए, फ्रूट से लीजिए, वेजिटेबल से लीजिए, कर्ड से लीजिए, ईसबगोल से लीजिए, त्रिफला से लीजिए। तो ये मेडिसिन का भी काम आप अपने फूड से कराइए। यदि मेडिसिन का काम आप अपने फूड से कराएंगे तो फिर आपका गट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा और आपको दूसरे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।